दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक गांव में मोनिका नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वे पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन मोनिका के स्कूल में उसकी टीचर ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया। अपने सभी दोस्तों के साथ मोनिका भी पिकनिक जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन मोनिका शाम को अपने घर से तैयार होकर बस स्टॉप के लिए निकल गई। बस स्टॉप पर मोनिका बस का इंतजार कर रही थी। बस के आने पर मोनिका बस में बैठ गई। पिकनिक के सभी बच्चे जंगल के चिड़ियाघर में जा रहे थे। चिड़ियाघर गांव से दूर था, इसलिए सभी शाम के समय चिड़ियाघर के लिए जा रहे थे। सभी मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। टीचर ने कहा, हम सभी को चिड़ियाघर पहुंचने में सुबह हो जाएगी, तो सुबह से हम सभी लोग अच्छे से घूम लेंगे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि यह आवाज गाड़ी से ही आई थी। शायद गाड़ी के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। ड्राइवर ने सबसे कहा, बस थोड़ी खराब हो गई है, इसे ठीक करने में करीब 2-3 घंटे लगेंगे। मैं इसे ठीक करके देता हूँ, तब तक आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं। वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इसे फटाफट सुधारने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की ये बात सुनकर सभी पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ी औरत चाय बना रही थी। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी औरत को चाय बनाते देख सबको हैरानगी हुई। आप सब चाय पी लीजिए। यहाँ अक्सर लोग की गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखती हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उसकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उस बूढ़ी औरत ने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर टेबल पर रख दी। चाय पीते हुए मोनिका की आंखें ढाबे की छत की तरफ गई। वहाँ मोनिका ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में देखा। कुछ देर बाद वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उस औरत की हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मोनिका को साफ साफ वह औरत हंसते हुए दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर मोनिका थोड़ा डर गई। डरते डरते मोनिका ने फिर से चाय पीना शुरू कर दिया। उसी वक्त जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। बचाओ 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 बचाओ। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं देखकर आती हूँ, क्या हुआ है? आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वे आवाज की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत एक काली चुड़ैल के रूप में बदल गई और वह काली चुड़ैल उस ढाबे के आसपास घूमने लगी। उसको देखकर सभी की हालत खराब हो गई। उसी समय टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसके ढाबे के अंदर ही बैठे रहना। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त आवाज में सबसे कह दिया कि अकेले कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतने डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो ही नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे मोनिका को अपने एक पंडित जी की बात याद आई। पंडित जी ने मोनिका को कहा था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो तुम हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देना। मोनिका और सभी बच्चों ने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा के प्रभाव के कारण काली चुड़ैल डर गई और फिर वे उस जंगल से भाग गई। तभी सुबह भी हो गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी बस ठीक करके ढाबे के पास आ गया। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको एक दूसरे से बात करने के लिए मना कर दिया था। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बैठे रहे।
उसके बाद सभी ने पिकनिक का आनंद लिया, लेकिन रात वाली घटना उन्हें बार बार याद आ रही थी। पिकनिक से आने के बाद किसी ने भी दूसरे बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। बहुत समय पहले की बात है। सज्जनपुर गांव में शीला नाम की एक औरत अपने बच्चों और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी, जिसका नाम प्रिया था। शीला अपनी सौतेली बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। शीला प्रिया से घर का सारा काम करवाती थी। वह उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। प्रिया हमेशा काम ही करती रहती थी। शीला के इस व्यवहार की वजह से वह बहुत ही दुखी भी रहती थी। शीला उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। वह उसे ना तो समय पर खाना देती थी और ना ही घर से बाहर जाने देती थी। प्रिया जब भी दुखी होती तो वह सोचती थी कि अगर मेरी माँ अभी जिंदा होती तो मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। मैं रानियों की तरह इस घर में रहती। वह भगवान से कहती, हे भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा लो, अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वे सो जाती है। दूसरे दिन सभी टेबल पर बैठकर खाना का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रिया उनके परिवार के लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन शीला को वह खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह उस थाली को फेंक देती है और प्रिया को बहुत बुरा भला कहती है। इस बात से दुखी होकर प्रिया बहुत रोती है और रोते रोते वह सो जाती है। एक दिन सुबह प्रिया जब किचन में खाना बना रही होती है तो शीला उसके पास आती है और उससे कहती है, प्रिया, कल नए साल का त्योहार है। घर में बहुत से मेहमान आएंगे। तुम्हें घर के सारे काम करने हैं और मेहमानों के लिए खाना बनाना है। यह कहकर शीला चली जाती है। कुछ देर बाद शीला के बच्चे शीला के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, कल तो नया साल का त्योहार है, आप हमारे लिए नई ड्रेस और मिठाइयाँ ले आइए। शीला कहती है, ठीक है बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ ले आऊंगी। ये सुनकर प्रिया का भी मन हो जाता है कि मैं भी नए साल में नई ड्रेस पहनूं। वह शीला से कहती है, दीदी, मेरे लिए भी नए साल के लिए नई ड्रेस ले आइए। काफी समय से मेरे लिए नए कपड़े भी नहीं आए हैं और मेरे ये पुराने कपड़े काफी जगह से फट भी गए हैं। यह सुनकर शीला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह प्रिया को खरी खोटी सुना देती है। प्रिया यह सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रो रो कर वह सोचती है कि काश अगर अभी मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे लिए नई ड्रेस ले आती और मुझे अपनी सौतेली बहन के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। प्रिया रोते रोते कुएं के पास चली जाती है और उसमें डूब जाती है। प्रिया उस कुएं में डूबकर नीचे की ओर जाने लगती है। तभी उस कुएं से एक चुड़ैल प्रिया को लेकर ऊपर आ जाती है। वह चुड़ैल प्रिया से पूछती है, तुम अपनी जान देने क्यों आई थी? तुम्हें ऐसी क्या दिक्कत है? उस चुड़ैल को देखकर प्रिया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वह चुड़ैल कहती है, तुम घबराओ मत, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। तुम्हें मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। प्रिया उसे अपने घर की सारी बात बताती है। वह चुड़ैल प्रिया से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। प्रिया उस चुड़ैल को अपने साथ ले आती है। चुड़ैल प्रिया के घर में पहुंचकर शीला की हरकतें देखती है तो उसे शीला के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह चुड़ैल शीला को सबक सिखाने का सोचती है। जब शीला एक दिन अपनी छत से कुछ काम करके सीढ़ियों से उतर रही होती है
तो चुड़ैल जादू से शीला को धक्का दे देती है, जिससे शीला सीढ़ियों से गिर जाती है और शीला के पैर में मोच आ जाती है। दर्द की वजह से शीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शीला की आवाज़ सुनकर प्रिया दौड़ दौड़ कर उसके पास आती है। अरे दीदी, ये कैसे हो गया? आप क्या कर रहे थे? मुझे बुला लिया होता तो मैं आपका सारा काम कर देती। प्रिया जल्दी से शीला के लिए हल्दी वाला दूध ले आती है और उसे पिला देती है। प्रिया का ऐसा व्यवहार देखकर शीला को अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। वह सोचती है कि मैं प्रिया को इतना चिल्लाती हूँ, बुरा भला कहती हूँ, फिर भी वह मेरा कितना ख्याल रखती है। यह देखकर शीला की आंखें खुल जाती हैं। वह दूसरे दिन प्रिया और अपने बच्चों के लिए नए ड्रेस ले आती है। फिर पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी नए साल का आनंद लेते हैं।